Next, we are going to discuss zero order reactions, first order reactions, second order and third order reactions. सबसे पहले आती है zero order reactions. Zero order reactions like we all know that, like हमने last video में भी बात करी थी कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी नहीं करती टाइम के साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिक्स रह रही है अगर, तो दैट मीन्स कि वो प्रोडक्ट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोल देते हैं. जनरल रिएक्शन फॉर एग्जांपल मैंने डिस्कस करी है यहाँ पे. ए रिएक्टेंट है वो की प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, रेट कैसे आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम. रिएक्टेंट मेरा ए है तो इक्वेशन बन जाएगी डी ए बाई डी टी. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेंट के साथ हमेशा माइनस का साइन आना ही आना. अब यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन दिस ए. ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो के आ गया, मतलब के ए आ गया. अब क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रही, तो मतलब उसकी पावर क्या आ जाएगी, ज़ीरो. ए की पावर ज़ीरो. किसी भी चीज़ की पावर जब ज़ीरो होती है वो चीज़ वन हो जाती है, तो मतलब इसकी जगह पे वन आ गया, तो के इंटू वन तो के ही रहा ना. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी टी को अगर इधर लेके जाऊँ तो वो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन भी उधर चला जाएगा, तो डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी आ जाएगा. ठीक है, ओके फाइन. यहाँ पे मैंने कर देनी इनकी इंटीग्रेशन करूँगी दोनों साइड, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, राइट साइड लेफ्ट साइड पे मेरे पास ए बच जाएगा. यहाँ पे मैंने करनी है के तो कांस्टेंट है, माइनस के तो ऐसा सच रहेगा. डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन. ओके फाइन. अब मैंने निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगी, इनिशियल कंडीशंस पुट करके. इनिशियल कंडीशन क्या होती है, जब टाइम ज़ीरो, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ. और ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. और ए नॉट क्या है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था. तो मैंने ये कंडीशंस पुट करनी है, तो टी को ज़ीरो पुट कर दूँ, ए को ए नॉट पुट कर दूँ, राइट. तो अगर मैं ए को ए नॉट यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है, ए की जगह ए नॉट पुट कर दिया. टी ज़ीरो है तो मतलब इंटू दिस ये भी ज़ीरो हो गया, बचा गया सिर्फ सी. तो मतलब यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ए नॉट इज इक्वल्स टू सी. तो मतलब मैं यहाँ पे सी की जगह पे ए नॉट पुट कर दूँ, फ़र्क तो नहीं पड़ता. ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. अगर मैं सी की जगह पे ए नॉट पुट कर दूँ तो ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी, सी की जगह पे ए नॉट पुट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालनी है के की वैल्यू. आप के टी को इधर ले जाओ और ए को उधर ले आओ. माइनस के टी को इधर लेके आओगे तो ये प्लस के टी हो जाएगा. ए प्लस का है, उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, राइट. टी दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट डाल के वन ओवर टी लिख दे. सो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट निकालना हो तो यू ऑलवेज रिक्वायर दिस इक्वेशन. टाइम पता है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल पता है, तो आप ये सारी वैल्यूज पुट डाउन करके के की वैल्यू निकाल सकते हो. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं कि अगर मैं प्लॉट ग्राफ करूँ के का और टेम्परेचर का, फाइन, तो अगर मैं मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी. अगर मैं सॉरी इसका पुट करूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगर मैं ए और टी का प्लॉट ग्राफ करूँ, ए और टी का, ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई कर लूँ पहले. यही वाली इक्वेशन है, ठीक है, ये जो मैंने अब ये वाली इक्वेशन, ठीक है. इस इक्वेशन से अगर मैं ए एंड टी का प्लॉट करूँ, ठीक है, एक माइनस में मेरे पास लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, जिसकी स्लोप क्या होएगी, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या होएगा, ए नॉट. ये बात हमेशा याद रखो, जो दो फंक्शंस का आप प्लॉट ग्राफ कर रहे हो, ठीक है, सॉरी ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो उसके साथ वाली जो चीज़ होएगी वो हमेशा स्लोप आती है, और प्लस माइनस में जो होएगी वो हमेशा इंटरसेप्ट रहेगी. तो मतलब स्लोप क्या आएगी, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या आएगा, ए नॉट. माइनस के मतलब कि ऐसे नीचे की तरफ लाइन आएगी. तो आप लोग यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो. तो ये आपका ग्राफ आ जाता है ए एंड टी का जब प्लॉट करा. अगर मैं रेट एंड कंसंट्रेशन का करूँ तो फिर तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी. क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता रेट का, ज़ीरो ऑर्डर है ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी. अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हाफ लाइफ. हाफ लाइफ पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सभी में हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ, ज़ीरो ऑर्डर में भी, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी. हाफ लाइफ पीरियड होता है कि जब रिएक्शन, सपोज एक रिएक्शन जो है वो 2 घंटे चलनी है, तो 1 घंटे पे जाके उसका हाफ लाइफ पीरियड हो जाएगा. मतलब जब वो आधा रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम हो जाएगा और आधा प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब आधी रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए, देखो हाफ लाइफ पीरियड में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने क्या करना है, टी को टी 1/2 पुट कर देना, क्योंकि ये हाफ लाइफ टाइम हो गया ना, टाइम हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है. और
ए को क्या पुट कर दोगे आप, A0/2, मतलब क्योंकि हाफ लाइफ पे जाके रिएक्टेंट कितना रह गया, जितना रिएक्टेंट इनिशियल था उसका हाफ रह गया ना, तभी तो ये हाफ लाइफ हुआ। ये दोनों आपने वैल्यूज पुट कर देनी है इक्वेशन में, जो जो आपने अभी अभी पुट निकाली थी इक्वेशन, ठीक है। सपोज आप लोग यहीं पे चले जाओ, इस इक्वेशन में ही पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन कर देती हूँ, t की जगह पे T1/2 आ जाएगा, और a की जगह पे क्या आना है, A0/2, राइट। यहाँ पे एलसीएम ले लें हम, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2A0 माइनस A0 मतलब अकेला A0, ठीक है। T1/2 निकालना है, ये इधर चला जाएगा, k इसकी जगह पे आ जाएगा, तो मतलब क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, यही बन जाएगी T½ A0/2 के। देखो ज़रा, सपोज मैं यहीं पे निकाल देती हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो 1/k, क्योंकि k इसकी जगह पे आ जाएगा, ये उसकी जगह पे चला जाएगा, A0/2 मतलब हाफ लाइफ पीरियड क्या आ जाएगा, A0/2 के। देखो फाइन। सो ये था हाफ लाइफ पीरियड। सो यही बस है ज़ीरो ऑर्डर, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। ओके, सो अगर मैं अब हाफ लाइफ पीरियड का, ठीक है, और रेट का मैं प्लॉट करूँ, हाफ लाइफ पीरियड और रेट का करूँ, तो मेरे पास क्या आएगी, स्लोप क्या आएगी, 1/2 ऑफ कोर्स, ठीक है। 1/2 के स्लोप आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना, जो चीज़ उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 1/2 के हो रहा है, तो 1/2 के का मेरे पास एक ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट है ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शंस, ज़ीरो, अच्छा यूनिट्स, ठीक है। ये था मेरे पास जो फाइनल आई है, ठीक है, यही चीज़ आई है। ए क्या है, रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन आएगी, और टी क्या है, टाइम है, ठीक है। मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर, और टाइम के तो टाइम ही लेते हैं, मोल्स पर लीटर पर टाइम, ये यूनिट्स आ जाएंगे। ज़ीरो ऑर्डर की एग्जांपल्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं, हेट्रोजीनस रिएक्शंस आ जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ ज़ीरो ऑर्डर। एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको इसका करवा देती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन वायर, ठीक है। ये आपको गिवन है, ऊपर प्रेशर और नीचे है टाइम, कि इतना प्रेशर रह रहा है, इतने 200 सेकेंड पे जाके इतना प्रेशर है, 400 सेकेंड पे जाके इतना प्रेशर है, और 800 सेकेंड पे जाके इतना प्रेशर। आपने क्या करना है, हर एक स्टेप के ऊपर रेट निकाल लेना। रेट कैसे निकालना, ऑब्वियसली प्रेशर बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम ही होता है। तो 22/200, 45/400 एंड 90/800 सारे रेट्स निकल गए। तो आप लोग ये यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रेट 0.1 0.1 0.1 रेट सेम आ रहा है, तो मतलब कि विद द चेंज इन टाइम, टाइम देखो चेंज करता जा रहा है बट रेट सेम आ रहा है, तो मतलब रेट, टाइम का रेट के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये क्या है, ज़ीरो ऑर्डर। तो आप लोग यहाँ से बड़े आराम से बता सकते हो दैट दिस इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में सपोज मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ, अगर मेरे पास एक रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो रेट एक के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर दो है तो दो, उसमें भी एक के ऊपर, अगर दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है तो ए एंड बी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैं ले लेती हूँ कि सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, और बाद में इसकी हो गई A-X, तो मतलब कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो A-X के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊँ तो K आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ दोनों साइड्स पे, इंटीग्रेशन करने से पहले मैं x को इधर ले जाती हूँ और t को, क्योंकि x वाले फंक्शंस की इंटीग्रेशन होनी, A-X इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, dt k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं कर देती हूँ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज मस्ट फॉर डेरिवेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देती हूँ, इंटीग्रेशन करूँगी तो 1/A-X है, 1/A-X की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -log A-X इज इक्वल्स टू k, तो कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन t आ जाएगी, और एक साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगी। इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी, टाइम तो ज़ीरो ही, ठीक है, और टाइम ज़ीरो है, ठीक है, एक्स भी ज़ीरो, क्योंकि एक्स क्या है कि ए में से कितना कंज्यूम हुआ था, ए इनिशियल था ना, एक्स अमाउंट कंज्यूम हो गया था। अब अगर रिएक्शन ही शुरू नहीं हुई तो कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ, तो मतलब एक्स क्या रहेगा, ज़ीरो, टी भी ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स भी ज़ीरो और टी भी ज़ीरो, टी ज़ीरो तो ये सारी चीज़ ज़ीरो, एक्स ज़ीरो तो मतलब क्या बन जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सी की जगह पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए पुट कर दूँ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है।
फाइन, अब मेरे को इसमें से के की वैल्यू निकालनी है। के मैं इधर ही रहने देती हूँ, माइनस लॉग ए को उधर ले जाती हूँ, ठीक है। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, देख लो, माइनस लॉग ए जो था वो प्लस का हो गया, ठीक है। अब के की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी। फॉर्मूला होता है लॉग ए ओवर बी, मतलब ए तो ए ही है और बी क्या है, माइनस एक्स, तो ए ओवर ए माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया। के की वैल्यू निकालनी है, टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो नेचुरल लॉग से लॉग में आना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग में आ जाओगे। तो ये आपका एक्सप्रेशन है रेट निकालने का, रेट इक्वेशन है ये। रेट कैसे निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फिर हम लोग ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए ये आया था के इज इक्वल्स टू 1/t, इसमें कोई लॉग नहीं था, बट यहाँ पे आ जाता है ये वाला एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब हमने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, बड़े ईजी हैं, कुछ भी नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसनट्रेशन बाय टाइम होता है, यूनिट्स आपको पता है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हाफ लाइफ निकालेंगे हम इसका। हाफ लाइफ, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। हाफ लाइफ में हम क्या पुट करते हैं, टी को तो टी 1/2 पुट कर देते हैं, ठीक है। और ए क्या थी, इनिशियल कंसनट्रेशन, तो वो ए माइनस एक्स, ठीक है, टाइम टी के ऊपर जाके हो रही है ना, ठीक है। तो मतलब इनिशियल जो है वो क्या आएगी, ए की जगह पे हमें a/2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ पे जाके इनिशियल का हाफ हो जाता है। जैसे ज़ीरो ऑर्डर में हमने a इज इक्वल्स टू a0/2 पुट करा था, क्योंकि a0 इनिशियल था। अब वैसे ही हम यहाँ पे a/2 करेंगे, क्योंकि a इनिशियल है, और कुछ भी नहीं करना। तो t 1/2 या 0.5, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, सेम चीज़ है। तो यही था, ठीक है। x की जगह पे मैंने a/2 पुट कर देना, तो देख लो x की जगह पे a/2 पुट कर दिया, ठीक है। फिर हमने लेना है इसका एलसीएम, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2a माइनस ए मतलब a/2, a/2 आ गया, यहाँ पे उसने स्टेप मिस करा हुआ है, ठीक है। 2 नीचे एलसीएम आ गया, 2a माइनस ए रह गया, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और ये ए कैंसिल, मतलब बचा क्या, सिर्फ log 2, राइट। log 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0.30, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दो और आपके पास आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.693/k। सो दिस इज़ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आगे है चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, आगे जो था इवैल्यूएशन ऑफ के कैसे निकाल सकते हो आप। ये तो था एक सब्स्टिट्यूशन मेथड की, जिसमें आप सारी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक ग्राफिकल मेथड होता है इसका। ग्राफिकल मेथड में क्या करना है हमने, ये हमारे पास हाफ लाइफ इक्वेशन आई है या टाइम की इक्वेशन थी, ठीक है। तो अगर मैं टाइम एंड इसको, टाइम एंड दिस, इन दोनों का प्लॉट ग्राफ करूँ, तो स्लोप क्या आएगी, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, -k/2.303, क्योंकि मैंने नीचे वाला उठाया ना, इसलिए ये भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा। और इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका, ठीक है, जो प्लस माइनस में हो रहा है, अगर कोई चीज़ हो रही है तो फाइन। सो यहाँ पे इवैल्यूएशन करें के की, कैसे करेंगे, log a ओवर बी है, log a माइनस log b कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हमने log a माइनस एक्स को एक साइड करना, बाकी सारी दूसरी चीज़ों को एक साइड कर लेना, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहीं से हमने ये जो प्लॉट है वो करा है, log a माइनस एक्स का टाइम t के साथ। तो इंटरसेप्ट आपका ये सारा चीज़ सॉरी, स्लोप आपकी ये सारी चीज़ आ जाएगी, और इंटरसेप्ट log a आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने स्लोप निकाल ली है, ठीक है, तो स्लोप निकाल लिए तो आप लोग बड़े आराम से के की वैल्यू जो है उसमें पुट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल्स फर्स्ट ऑर्डर की बेसिक 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो जिनमें किसी भी सब्सटेंस की डीकम्पोजिशन होती है, दूसरा जिनमें आइसोमेरिक चेंज आता है वन फॉर्म टू अनदर, और तीसरा आती है सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ये तीनों टाइप्स मैं अभी आप लोग को करवाने लगी हूँ। तो फर्स्ट तो है डीकम्पोजिशन वाला। सबसे पहली एग्जांपल है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डीकम्पोजिशन, ठीक है। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डीकम्पोजिशन होती है इन दीज 2 सब्सटेंसेस, फाइन। अब देखो प्रोग्रेस रिएक्शन का है, लाइक यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितनी गैस कंज्यूम, मतलब कितनी गैस प्रोड्यूस हुई है। अब ऑब्वियसली कितनी गैस प्रोड्यूस हुई है वो इसके डीकम्पोजिशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आई तो यहीं से है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि कितना गैस मेरे पास ऑक्सीजन गैस का कलेक्ट हुआ, कितना वॉल्यूम मेरे पास ऑक्सीजन गैस का कलेक्ट हुआ है वीटी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो इसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऑक्सीजन आ ही यहाँ से रही है। तो दैट मीन्स कि वीटी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन एक्स, इसका एक्स अमाउंट। ठीक है। अच्छा, अब ये गैस तो निकलती रहेगी निकलती रहेगी, मतलब कितना गैस एट इनफाइनाइट टाइम पे जाके आएगा ऑक्सीजन का, वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होएगा? अब इनिशियल इन्फिनिटी पे जाके तो मैं लूँगी कि इसका जो इनिशियल अमाउंट था ए, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। एक्स क्या है? जितना कंज्यूम हुआ, जितना डिकम्पोज हुआ, और ए क्या है? इसका इनिशियल अमाउंट। अब इन्फिनिटी पे चला गया, इन्फिनिटी पे अगर जाके मैं ऑक्सीजन गैस की देखनी है मेरे को, तो वो मैं इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन से ही निकालूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है वी टी, ए की वैल्यू आ जाती है वी इन्फिनिटी। आपको क्या चाहिए, क्या होता है? ये आपकी रेट इक्वेशन है। ठीक है। ए ओवर ए माइनस एक्स चाहिए, ए की जगह पे तो सिंपली आप वी इन्फिनिटी पुट कर दोगे। ए माइनस एक्स चाहिए तो वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। तो मतलब इफ़ यू हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो उस केस में आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम की टर्म्स में आपकी जो इक्वेशन है, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो ए और एक्स से मॉडिफाई हो जाती है वी इन्फिनिटी एंड वी टी में। आपको ये वैल्यूज़ गिवन होंगी लाइक दिस न्यूमेरिकल। ठीक है। वी इन्फिनिटी भी गिवन है आपको, वी टी भी गिवन है। ठीक है। तो आप लोगों ने वी इन्फिनिटी माइनस वी टी निकालते जाना और इसमें पुट करते जाना, आपके पास ऑर्डर आता जाएगा। तो ये बेसिकली मॉडिफिकेशन इसीलिए है जिनमें डीकम्पोजिशन हो रही हैं। अमोनियम नाइट्राइड का भी सेम है। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में भी इसकी डीकम्पोजिशन हो रही है, आपको यही फॉर्मूला लगाना। जितनी भी डीकम्पोजिशन वाली एग्जांपल्स है, आपको यही फॉर्मूला लगा के आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन। इस पर थोड़ी सी वेरिएशन है। वेरिएशन ऐसे है, इसमें आप लोग पिछले की तरह ही कर सकते हो। ठीक है। ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमें चाहिए कि कितना ऑक्सीजन मतलब प्रोडक्ट बना है। ठीक है। तो वो सिंपली जो है वी टी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो वो इसके एक्स अमाउंट के ऊपर ही डिपेंड करेगी ना, कि क्योंकि ऑक्सीजन आ ही इसी से रही है। तो जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ही मतलब ऑक्सीजन बनेगी। तो मतलब कि वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वी इन्फिनिटी इन्फिनाइट टाइम के ऊपर जाके, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसके इनिशियल अमाउंट के ऊपर, तो ए के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फिर से वही जो है वो डेरिवेशन आ जाती है, बाकी कुछ चेंज नहीं है इसमें। ओके जी। सो नेक्स्ट है मेरे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन है एजो आइसोप्रोपेन का। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये गैसेस हैं। ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि लाइक इट इज़ अ होमोजेनियस गैसेस रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। तो इसको आप लोगों ने एक्चुअली प्रेशर की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। ठीक है। प्रेशर की टर्म्स में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। टोटल प्रेशर मैंने कैसे निकालना होता है? रिएक्टेंट का, नाइट्रोजन का, और C6H14 का, जो कि मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है। पी ए की वैल्यू कैसे आएगी? पी नॉट माइनस पी करके। मैं आपको ये डेरिवेशन एक इजी मेथड से करवा देती हूँ। सपोज़ मेरे पास ए रिएक्टेंट है। ठीक है। जिसने मेरे पास बी एंड सी दो रिएक्टेंट्स दे दिए, ये बी एंड सी है और ये ए रिएक्टेंट है मेरा। ठीक है। अब इसका इनिशियली कोई ना कोई प्रेशर होएगा, उसको मैं पी नॉट प्रेशर मान लेती हूँ। ठीक है। स्टार्टिंग में इनका कोई भी प्रेशर नहीं था। ठीक है। बट सपोज़ जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई, इनका कोई ना कोई प्रेशर आ गया, स्मॉल पी। अब स्मॉल पी इसमें से निकल गया, तो मतलब इसका प्रेशर पी नॉट माइनस स्मॉल पी रह गया। ठीक है। टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर कैसे आएगा? टोटल पी टी इज इक्वल्स टू कैसे आएगा? सभी को प्लस कर दूँ, पी नॉट माइनस पी प्लस दिस पी। ठीक है। एक ये कट जाएगा, तो मतलब पी टी क्या बचा मेरे पास? पी नॉट प्लस पी। ठीक है। यहाँ तक आ गए हम लोग। यहाँ से मैं इस पी की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है। ये मेरे पास आ गई ना इक्वेशन। इस पी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आ रही है? पी नॉट उधर जा रहा है, पी टी माइनस पी नॉट, यही वाली है इक्वेशन। ठीक है। तो ये कैसे आई है वो मैंने आपको बता दिया, इजी वे याद रखने का। ठीक है। ओके फाइन। सो ये आ गई मेरे पास पी की वैल्यू ना। अब प्रेशर मैंने लेना है गैस का आफ्टर टाइम टी। ठीक है। तो वो कितना आएगा? ऑब्वियसली यही था ना, पी नॉट माइनस पी आफ्टर सम टाइम इंटरवल। ये था ज़ीरो टाइम के ऊपर, और ये कुछ टाइम लाइक 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम लगता है। तो ये क्या आ रहा है? पी नॉट माइनस पी। पी नॉट माइनस पी, पी की वैल्यू मैंने निकाल ली है। पी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। ठीक है।
तो पी नॉट प्लस पी नॉट 2p0 माइनस पी, ये मेरे पास आ जाएगी प्रेशर की वैल्यू, पी ए की वैल्यू। तो मैंने ये वाली इक्वेशन थी मेरे पास, ए की जगह पे तो पी नॉट इनिशियल रहेगा, ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा 2p0 माइनस पी, मैंने निकाल लिया ए माइनस एक्स आफ्टर इंटरवल टाइम टी, ठीक है। तो ये प्रेशर है और इनिशियल प्रेशर तो पी नॉट है। तो अगर आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना हो तो आपको इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना है इस फॉर्म में। तो हम लोग बेसिक एक्सप्रेशन वही है जो हमने ड्राइव किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बस उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन के लिए पहले करा था वी इन्फिनिटी और वी नॉट में, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, कि जो है प्रेशर की टर्म्स में अगर हमें गिवन होगा तो। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट आ जाता है रेडियो एक्टिव डिके, ये भी फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके बेसिकली क्या है कि जब कोई एलिमेंट्स अपने आप से रेडिएशंस को एमिट करता है ना, वो उसकी होती है रेडियो एक्टिविटी। अब जो तो एलिमेंट्स खुद से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को एमिट करते हैं वो होती है उनकी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। समटाइम्स कुछ कोलिजन्स करवा के हमें कुछ एलिमेंट्स में से रेडिएशंस को एमिट करवाना पड़ता है, उसे हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके क्या है कि कितने पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, उसको हम क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। सपोज़ मेरे पास ये ए रिएक्टेंट है, ये बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका रेट ऑफ रेडिएशन क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, ठीक है। एन क्या है इसका, नंबर ऑफ, एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स जो कि क्या थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट टेकन इनिशियली, और एन क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम ऑफ टी जाके रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एन ले लूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ए की जगह मैंने एन ले लिया, वो एन के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शनैलिटी है टाई तो कांस्टेंट, हम लोग वैसे हमेशा के इंट्रोड्यूस करते थे, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लैम्डा इंट्रोड्यूस करेंगे कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन या डिके कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब अगर सपोज टाइम मैंने पुट कर दिया 1 सेकेंड, तो उसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की, ठीक है। इंटीग्रेट कर दूँ मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से, ठीक है। इंटीग्रेट कर दूँ तो सपोज़ मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लूँ, ठीक है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करा तो 1/x मतलब इसकी इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ एक्स, एक्स क्या एन, माइनस लॉग ऑफ एन आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा लैम्डा टी प्लस सी का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। अब इनिशियल कंडीशंस पुट करते होते हैं जैसे हम लोग पहले करते आए, टाइम टाइम ज़ीरो और एन क्या आ जाएगा एन नॉट, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली जितने लिए थे हमने, ठीक है। तो टाइम टी तो कह रहे ये सारा ज़ीरो, एन की जगह पे एन नॉट पुट करा तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल। तो सी की वैल्यू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट आ जाएगी, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट। यहाँ पे मैंने लैम्डा निकालना है, राइट। लैम्डा को इधर ही रहने दो, इसको उधर ले जाऊँ तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये प्लस साइन हो गया। लॉग ऑफ ए माइनस बी, नेचुरल लॉग ऑफ ए बाय बी, ए क्या एन नॉट, बी क्या एन, एन नॉट बाई एन आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी, टी उधर जाके क्या हो जाएगा, टी उधर जाके क्या हो जाएगा, अच्छा रुको, टी लेने से पहले ना लॉग को उधर ले जाऊँ, ठीक है, या फिर दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लूँ दोबारा से। तो ये जब भी लॉग को हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं ना, तो जो भी उधर चीज़ होती है वो एक्सपोनेंशियल पावर में चली जाती है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल पावर में चली जाएगी। तो एन नॉट बाई एन इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, और एन की वैल्यू निकालनी है, एन नॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। या फिर मैं इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया 2.303 में आ गया मल्टीप्लाई करके, राइट। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी सिंपली। अगर आपको ये नहीं भी करना, ये इक्वेशन आ गई तो ये आपकी, आप उसको अपनी नॉर्मल जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। तो यहाँ पे ए क्या है एन नॉट और ए माइनस एक्स क्या है एन। सिंपली अगर रेडियो एक्टिव डिके में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करके आपको एन नॉट की वैल्यू भी पता होगी, एन की भी पता होगी, टाइम तो खैर आपको पता ही होगा, आप डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालते जाओगे।
हाफ लाइफ पीरियड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 0.69 बाय क्या था, के था। अब रेडियो एक्टिव डिके में क्या हो जाएगा, के की जगह पे लैम्डा आ जाएगा। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट लास्ट टाइप हमारी फर्स्ट ऑर्डर की आ जाती है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस या सीडो यूनिमोलिकुलर। सीडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होंगी जो बेसिकली होंगी वैसे फर्स्ट ऑर्डर ही, बट आपको वो देख के फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगेंगी, इसीलिए उनको नाम दिया जाता है ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर। इनकी दो एग्जांपल्स होती हैं, दोनों ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। एक तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है एस्टर्स की, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस। ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिड एंड अल्कोहल मिलेगा, विल गेट। एस्टर की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे हुआ, इसमें तो दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट एक्चुअल में दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है सीरो फर्स्ट ऑर्डर का। वाटर हम लोग ले रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में। वाटर एक्सेस में लेने का मतलब क्या है कि वाटर की कंसनट्रेशन हो जाती है फिक्स्ड का कांस्टेंट, और जिसकी कंसनट्रेशन फिक्स्ड हो जाती है फिर वो ऑर्डर में कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब इसका ऑर्डर 0 है, इसका ऑर्डर 1 है, 1 + 0 1, इस 1 + 0 इज़ 1, सो दैट्स वाई इट इज़ शोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट क्योंकि रिएक्टेंट तो दो हैं तो रिएक्ट होना ऑर्डर 2 चाहिए, बट ऑर्डर 1 है, सो इसीलिए दिस इज सीरो यूनिमोलिकुलर। एक्चुअल में इसका ऑर्डर 1 ही रहता है। फाइन, इसकी इक्वेशन क्या आती है वो आप लोग देख लो ज़रा, मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा देती हूँ। ये हम लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये जो इसकी हाइड्रोलिसिस है ना, ये होती है हमेशा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में होती है तो मतलब कोई ना कोई बेस डाल के ना हम पता करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना है एसिडिक एसिड का, ठीक है। सपोज़ मैंने बेस डाल लिया, उसके साथ इसकी टाइट्रेशन करवाई एसिड की, तो मुझे पता चला कि एसिड का कितना अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सो उस बेस ने सबसे पहले क्या करना है, जो एसिड कैटलिस्ट है ना उसको कंज्यूम करना, फिर वो क्योंकि इनिशियली तो देखो, इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं बना, सिर्फ ये कैटलिस्ट एसिड जिसके साथ जिसको ये टेकअप कर सकता है। तो इनिशियली क्या होएगा कि जितना वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हुआ, मतलब V0, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ कैटलिस्ट वाले एसिड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट आफ्टर अ टाइम इंटरवल, जबकि मेरा प्रोडक्ट भी बन गया, एसिड भी बन गया, तो फिर डेफिनेटली वो इसके साथ साथ इसको भी कंज्यूम करेगा। तो मतलब VT आफ्टर टाइम इंटरवल वो क्या करेगा, कैटलिस्ट के साथ साथ इसको एसिड को भी कंज्यूम करेगा। अब मेरे को सिर्फ एसिड से मतलब है, मेरे को कैटलिस्ट से मतलब नहीं है, तो मतलब VT पे जा इसको मैं क्या करूँगी, मेरे को चाहिए एसिड का कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, तो मैं क्या कर दूँगी, जब उसने सिर्फ कैटलिस्ट को कंज्यूम किया था, कैटलिस्ट का रोल ही नहीं है, तो मैं VT में से V0 माइनस कर दूँगी। सो दिस इज एसिडिक एसिड का अमाउंट सपोज x ग्राम्स बना है, ठीक है, x ml बना है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा फिर VT माइनस V0 के, मतलब x की वैल्यू आ गई VT माइनस V0। ओके फाइन, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इन्फिनिटी पे जाके। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो तो इनिशियल अमाउंट मतलब A के ऊपर ही डिपेंड करेगा, तो A की वैल्यू आ गई। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और है, अब A की वैल्यू भी हमें कैसे निकालनी है, V माइनस V0 करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो जब वो कैटलिस्ट को कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट को माइनस करने के लिए हमें V0 में से माइनस करना पड़ेगा। मतलब x की वैल्यू भी आ गई मेरे पास और a की वैल्यू भी आ गई। a की तो मैं ऐसे ही पुट कर दूंगी V माइनस V0, और a माइनस एक्स मुझे निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, ठीक है, तो V0 कट जाएगा, बचेगा क्या, V माइनस V0, तो a माइनस एक्स की जगह पे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। So this is the expression you are going to use for your pseudo first order reactions, स्पेशली जब आपके पास लिक्विड्स बने हैं, तब जब आपके पास वॉल्यूम है, तब यू आर जस्ट इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू यूज़ दिस एक्सप्रेशन, आपको यही यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सीरो फर्स्ट ऑर्डर की इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या होता है, दिस इज केन शुगर सुक्रोज, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। सिमिलर कंडीशन है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सो इसीलिए इसका ऑर्डर 0 रहता है, इसका 1 रहता है, 1 + 0 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। अब इसमें रोटेशंस हैं, रोटेशंस की, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। इसमें ये जो सुक्रोज होता है ना, ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ऑब्वियसली, और फ्रक्टोज होता है लीवो। बट ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी हम ओवरऑल रोटेशन लीवो ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये करता है 92 डिग्री पे जाके
रोटेट, और ये करता है 52 पे। इसका एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा है, इसलिए हम इसी की कन्फिग्रेशन को ओवरऑल लेते हैं। तो हम लोग बोल देते हैं कि प्रोडक्ट हमारा डेक्स्ट्रो है, रिएक्टेंट हमारा डेक्स्ट्रो है और प्रोडक्ट हमारा लीवो, मतलब इन्वर्जन हो रही है कन्फिग्रेशन की। निकालना कैसे, बड़ा सिंपल है। जैसे हम लोग करंट का या कुछ ऐसे गल्वेनोमीटर से स्टडी करते हैं, वैसे ही हम लोगों ने ये एंगल ऑफ रोटेशन जो है उसको स्टडी करना है पोलैरीमीटर से। ये पोलैरीमीटर है, ये इसमें 0 डिग्री है, इधर सारे पॉजिटिव एंगल्स होते हैं और इधर सारे नेगेटिव एंगल्स हैं, ठीक है। इनिशियली मेरा रिएक्टेंट क्या था, डेक्स्ट्रो, मतलब वो पॉजिटिव रोटेशन, मतलब मेरे को इस साइड शो करना पड़ेगा रिएक्टेंट अपना। मैं सपोज कर लेती हूँ कि ये यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है। उसका ये एंगल ऑफ रोटेशन है, कितना था उसका, अराउंड 66, तो ये 90 के ऊपर है, ठीक है। तो मतलब कि 90 से पहले आ रहा है, ये 66.5 के ऊपर है रिएक्टेंट, ठीक है। ये आफ्टर अ टाइम इंटरवल टी जाके हो जाता है, ठीक है। और ये है इन्फिनिटी के ऊपर जाके, इन्फिनिटी के ऊपर जाके तो ऑब्वियसली लीवो ही होना है, 0 के बाद ये सारे नेगेटिव है, लीवो है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा लीवो पे है। तो ये मेरे एंगल्स हैं, ठीक है। अब निकालना कैसे है, देखो किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है। सो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बात करूँ कि कितनी रोटेशन हो रही है आर टी के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, किसी एंगल ऑफ रोटेशन किसी भी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो कितना आ रहा है, ठीक है, वी आर टी। तो मतलब वो कितना आ रहा है, आर नॉट माइनस आर टी, मतलब यहाँ पे जाके तो इनिशियल में से आपको माइनस करना ही पड़ेगा, आर नॉट माइनस आर टी आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ए क्या है, इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी आर इन्फिनिटी, मतलब आर नॉट माइनस आर इन, क्योंकि इन्फिनिटी भी तो यहीं से शुरू होके गया ना। ये है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्स के ऊपर, ठीक है, एक सेकेंड, ये है एक्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये है वी इन्फिनिटी, मतलब जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता था। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्टार्टिंग में से आर टी माइनस करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकालनी है तो स्टार्टिंग में से आर इन्फिनिटी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, ये आ गई ए की वैल्यू, ए माइनस एक्स कर लो, ए की जो वैल्यू उसको इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। क्या होएगा, आर नॉट कट जाएगा, आर इन्फिनिटी माइनस आर टी बचेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देखो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ए की जगह पे ये पुट कर दिया माइनस एक्स। एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जनरल एक्सप्रेशन जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला था ये सेम रहा, आगे टाइप्स बदलती गई हैं तो उस हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी हम लोग करते गए। So this is all about your zero and first order reactions and various types of first order reactions. अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर reactions. Thank you so much.